studied in science, what was that? साइंस में हम लोगों ने लास्ट चीज क्या पढ़ी थी? मैम हमने साइंस में लास्ट चीज मैम व्हाट इज सेल एंड सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है. And we studied about multicellular and unicellular organisms also, right? Yes. Yes, ma'am. We studied about that also, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we will see कि what are the parts of a cell. सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, सेल किन किन चीजों से बनती है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन, जस्ट फ्यू आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो ये सब हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट. क्लियर? Yes. ओके. मैम कल ट्यूशन नहीं था ना. हाँ, मैम कल क्लास नहीं था ना. क्या? मतलब मैम कल क्लास नहीं था ना. नहीं बेटा, कल क्लास नहीं था. ओके. मैम वो आप जो लिखी है वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, दिख नहीं रहा. हाँ बेटा. मतलब मैम आपने जो हेडिंग लिखा है वो कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, वो समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है. आधा वर्ड है. इसमें आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं. See, now we will study about parts of a cell. एक सेल में बहुत different different parts होते हैं. We will study about, and each part has a special function. हर part एक special function perform करता है. See, we will talk about the major parts of the cell and their functions, and there are cell organelles also, which is not given elaborately in your course. So अभी हम वो इतना डीप में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे. बाकी ऑल द अदर पार्ट्स वी विल स्टडी अबाउट दैट. ठीक है? यस मैम. हेलो. Anishka Yadav, switch on your camera, child. Switch on your camera. What is your name? Beta, am I audible? Switch on your camera. यस मैम. हाँ, switch on your camera. Anishka Yadav, beta, please switch on your camera. I cannot teach without the camera. Yes, in which class are you?
Anishka, beta, you are in which class? I'm in 8th standard. Okay, in 8th standard. We are studying about the parts of cell today. ठीक है? Oh, See, the main parts of the cell are these: cell membrane, cell wall, cytoplasm. All the important functions that is performed by the cell is performed by all these parts of the cell. Cell membrane, मैम cell wall. Cell wall is only present in plant cell. Cell wall is present only in plant cell. Very important thing to note. I will abhi tell you, I will give you a chart where I will tell what all things are present in plant cell and not in animal cell, but मैम cell एक wall is डाउट था। only present in plant cell. Now we have cytoplasm. See, cell membrane जो होती है, that is the outer covering of the cell. ये सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेलेक्टिवली पोरस होती है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेलेक्टिवली पोरस. दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली पोरस का मतलब होता है कि ये सिर्फ कुछ ही चीजों का एंटर और एग्जिट अलाउ करती है. ये सारी चीजों का एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं करती है. ओनली वाटर एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर अलाउड टू एंटर द सेल. देखो, ये सेलेक्टिवली पोरस मीन्स सेलेक्टिव चीजों की एंट्री और एग्जिट करती है सेल में. सारी चीजें सेल में एंटर नहीं कर सकती है हमारे. बिकॉज ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक सेलेक्टिव पोरस लेयर होती है जो कि सिर्फ एसेंशियल वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल में, हमारे सेल के अंदर जाते हैं टू परफॉर्म बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. समझ आया सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन? यस मैम, लेकिन एक डाउट था। हाँ, आस्क. हेलो यस सर, नवाज. हेलो मैम, ये डाउट था कि जैसे आपने ईच पार्ट्स ऑफ मतलब प्लांट्स के फंक्शंस के लिए मेजर पार्ट्स लिखे हैं 6, तो इनके अंदर क्या मैम सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल लिखना जरूरी है, या फिर सेल वॉल के बाद भी सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, या फिर सीक्वेंस वाइज ही लिखना है? बेटा देखो, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है आफ्टर सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के बाद ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सो इट इज बेटर कि आप इसी क्रोनोलॉजी में लिखो. मैंने ओके आपको मैम, एक मतलब वर्ड मैम बताया था ना, हायरार्की. कुछ चीजें ऊपर से नीचे फॉलो होती हैं. सो सेम गोज हियर आल्सो कि सेल आफ्टर सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सो इट इज बेटर फॉर अस टू राइट सेल वॉल आफ्टर सेल मेम्ब्रेन. ओके. Very ओके मैम। important thing about the cell membrane is that it is selectively porous. क्या है cell membrane? Arnav and सिलेक्टिवली Anishka. पोरस। Anishka, are मैम you listening, सिलेक्टिवली beta? पोरस। हाँ, cell membrane is selectively porous. Anishka, are you there listening? yes, ma'am. Are you understanding? मैम Please ये switch on your वैक्यूल क्या होता camera, है? child. It is not possible for me to teach without the camera. Okay, ma'am. Okay, so is cell membrane clear? Is the function of cell membrane very clear? If it is not, please ask me again. I will explain again. मैम पूरा बाकी का प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन मैम ये मतलब सेल के अंदर ये वैक्यूल क्या होता है? हाँ, अभी मैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रही हूँ. सिर्फ इतना बताओ, बाकी मैं अभी आई विल एक्सप्लेन. ओके मैम, ना मैम बाकी का Vacuole is समझ आ also गया। present in plant cell only. ओके मैम। Okay. Cell membrane is clear. It is a selectively porous membrane that only allows the entry and exit of selective material, selective substances like water and nutrients. Okay, now then we have cell wall. Cell wall is present only in plant cell. अब देखो, this is the cell membrane and this is the cell wall.
अब ये सेल वॉल क्या करती है, देखो हमारी एक एनिमल सेल है, ऑल द एनिमल्स हैव एनिमल सेल, वी हैव एनिमल सेल, हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज हैव यू एवर सीन प्लांट्स, दे डोंट हैव एनी शेल्टर। प्लांट्स के पास कोई शेल्टर है? नो मैम। डू प्लांट्स हैव एनी शेड और शेल्टर फॉर देम? नो, राइट? नो मैम। दे हैव टू गो थ्रू द हार्श वेदर, उनको हार्श वेदर, उनको हैवी रेनफॉल, हैवी विंड, ये सारी चीजें देखनी होती हैं, और उनको और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। बिकॉज जब हैवी रेनफॉल होती है, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर and they absorb excess of water when there is excess of water provided to them through heavy rainfall. So ये cell wall उनको फटने से prevent करती है. It gives the plant cell rigidity and it prevents it from bursting. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है बिकॉज उनको ज्यादा जरूरत होती है. प्लांट सेल नीड्स मोर प्रोटेक्शन and it prevents the plant cell from bursting and it provides turgidity to the plant cell. Very important word, turgidity. ये सेल वॉल के लिए है, turgidity. It provides turgidity to the plant cell. Real me, switch on your camera, child. मैम मेरे को लास्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आया। हाँ निष्का, what happened? मैम मेरे को लास्ट वाला टॉपिक ये समझ नहीं आया था। Cell wall. You haven't understood cell wall? यस मैम। Okay. Real me, please switch on your camera. What is your name, child? Tell me your name. Switch on your camera. Beta, please switch on your camera. Inder, please switch on your camera. I cannot teach without the camera. हाँ. ओके अनिष्का, सो देखो सेल वॉल जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बिकॉज प्लांट सेल नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. एंड व्हाट डू सेल वॉल डू? सेल वॉल, what do cell wall do? Cell wall gives plant that extra protection, उसको turgidity provide करता है, उसको burst होने से बचाना means उसको turgidity provide करना. Cell wall provides plant cell turgidity. और सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में इसलिए होता है बिकॉज प्लांट सेल नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. दे आर एक्सपोज टू heavy rainfall, extreme weather conditions. Plants are exposed to all those things, right? So cell wall is only present in plant cell because plant cell needs extra protection. It gives it the turgidity. Now is it clear, Anishka? मैम टर्जिडिटी क्या प्रोवाइड करता है? बेटा I just told you turgidity means उसको बर्स्ट होने से बचाता है, उसको बर्स्ट होने से बचाता है. Burst means फटने से. जब excess water goes into the plant cell, when excess of the water, जब बहुत ज्यादा water enter कर जाता है, so जब किसी चीज में बहुत ज्यादा like there is a glass and if I pour a lot of water, उस glass की capacity से ज्यादा मैं पानी उसमें डाल दूंगी, what will happen? The glass will overflow, right? Yes. Same goes with the plant cell. If excess of water, इसकी capacity से ज़्यादा water is absorbed in it, it will burst out. So what does cell wall do? Cell wall provides turgidity to the plant cell and prevent it from bursting. Now is cell wall clear? Yes, ma'am. Okay. Moving on to cytoplasm. Cytoplasm is see, I'm making a plant cell. ठीक है? Yes. Okay, ma'am. I'm making a plant cell. That is why cell wall is present in it. Now see, यहाँ पर एक
लिक्विड मटेरियल होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. मैम इस जेली को क्या मतलब क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं? हाँ बेटा. मैम आपने जो ये जेली लाइक सब्सटेंस बोला है क्लोरो साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे क्या मैम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल सब उसमें ही प्रेजेंट होते हैं. वेट, साइटोप्लाज्म जो है, सी अभी मैंने ग्लास में वाटर लिया, वो जो वाटर है दैट ग्लास, उस ग्लास को समझो कि वो साइटोप्लाज्म है. सॉरी, वो ग्लास को समझो दैट ग्लास इज अ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और उसके अंदर हमने पानी डाला, दैट वाटर इज अ साइटोप्लाज्म. उसको समझ लो कि वो साइटोप्लाज्म है. अब उसमें आपने बहुत सारे ऑर्गेनल्स डाले, यानी कुछ भी, बॉल डाली या फिश डाला या कुछ भी डाला थोड़ा बहुत. अब जो आपने उसके अंदर डाला है, ऑल दोज आर सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, वो वाटर क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म. सो जहां पर वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. समझ आ रहा है? यस मैम, यस. यस मैम. हाँ. सो इन दिस साइटोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है. कभी हम आगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे. न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द, वेयर इज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, टेल मी क्विकली. मैम बीच में जो आपने ड्राइंग किया, प्लांट सेल के बीच में रहता है. प्लांट सेल के नहीं, साइटोप्लाज्म सारे सेल में होता है. यस मैम, मतलब वही सारे सेल के बीच में साइटोप्लाज्म रहता है. नो, इट इज प्रेजेंट. आप ऐसे एग्जाम में लिख दोगे कि बीच में प्रेजेंट होता है. यू कैन नॉट राइट दैट इन एग्जाम, है ना. एग्जाम में आपको मेंशन करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट So cytoplasm is a jelly-like substance. Cytoplasm jelly-like substance है which is present between the cell membrane and the nucleus. देखो, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, बट प्लांट सेल में किन दो चीजों के बीच में प्रेजेंट होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होगा इन एनिमल सेल. बट व्हाट विल हैपन इन द प्लांट सेल? Where answer when I ask, please answer. Even if you don't know, say no, I don't know, ma'am. In plant, देखो, in animal cell it is present between the cell membrane and the nucleus, whereas in plant cell it is present between the cell wall and the nucleus. समझ आया? यस मैम. मैम आपने बोला क्या, मतलब प्लांट सेल के अंदर क्या रहता है? हाँ, देखो आपने भी बेटा, पूछा ना, मतलब क्वेश्चन जो प्लांट सेल के अंदर क्या है? ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है. प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा. बट एनिमल सेल में सीधा सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस हो जाएगा. सो इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में. एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. अब ये प्लांट सेल है. प्लांट सेल में इट विल बी प्रेजेंट हियर.
सो बिटवीन द सेल वॉल, वो सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होगा। अब समझ आया? इज इट क्लियर? लुक एट दिस डायग्राम एंड आपको समझ आ जाएगा। नाउ हैव यू बोथ यस मैम, समझ आ अंडरस्टूड? गया। यस मैम, समझ आ गया। ओके, then we have nucleus. न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सी, ये प्लांट एनिमल सेल में है और ये प्लांट सेल में है। दोनों सेल्स में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के पास सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है, जो हमारा डीएनए होता है, जिससे हमारी पहचान वो होती है। इस तरह से डीएनए होता है ना। यस, डीएनए समथिंग लाइक दैट। उसमें डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, ऑल दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। सारे इंपॉर्टेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, वी ग्रो, वी रिप्रोड्यूस, वॉट एवर वी डू, हमारी बॉडी रिपेयर करती है किसी बीमारी से, हमारी बॉडी को कुछ बीमारी होती है, ऑल दैट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर ही सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैम डीएनए मतलब आपने जो वो दो सर्कल सर्कल मिक्स करके चेन सिस्टम बनाया तो मैम हाँ, उसे क्या डीएनए बोलते हैं? मैम क्या? आपने जो सर्कल एंड सर्कल बना के एक डायग्राम ड्राइंग किया है प्लांट सेल के बगल में, उसे डीएनए कहते हैं? दिस इज अ डबल हेलिकल डीएनए। अभी जब आप बड़े होगे, यू विल स्टडी अबाउट डीएनए। डीएनए इज अ डबल हेलिकल, और डीएनए में हमारी पहचान छुपी होती है। ऑल आर हेरिडेटरी जीन्स आर देयर इन डीएनए। सो ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर्ड होती है। क्लियर? ओके मैम। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज क्लियर? यस। Okay, now we have chloroplasts. Chloroplasts are also present only in the plant cell. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी अभी मैं बताती हूँ, वो दोनों सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जो मैंने बताया ना, साइटोप्लाज्म में बीच में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि वाटर में हमने बॉल, फिश सब डाला, वो क्या हो गए? सेल ऑर्गेनल्स। इसी तरह साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके बुक में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। आई विल एक्सप्लेन यू। सो इन क्लोरोप्लास्ट आर, कुछ ऐसे दिखते होंगे, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और प्लांट सेल में द ग्रीन पिगमेंट इज कमिंग फ्रॉम दिस क्लोरोप्लास्ट ओनली। जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट से ही आ रहा है। The chlorophyll which is required for photosynthesis. You know now what is chlorophyll? Chlorophyll क्या करता है प्लांट्स में? इसमें आपने क्या क्वेश्चन पूछा? What does chlorophyll do in plant cells? What is the function of chlorophyll in the plant cells? Chlorophyll is the green pigment which performs photosynthesis. वो क्लोरोफिल, वो यस ग्रीन मैम, यस। पिगमेंट इज कमिंग फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और जो ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? यस मैम। Okay, now moving on, we have vacuole. What do we have? Vacuole. Vacuole is वैक्यूम। present in plant cell, majorly present in plant cell. कभी कभी एनिमल सेल में भी देखा जाता है।
This also provides protection to the plant cell. This also provides protection to the plant cells. And what do vacuole is? What is the function of vacuole? I told you na, it provides protection to the plant cell. Okay. प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, बट कभी कभी ये एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है, बट इतना बड़ा नहीं. प्लांट सेल में वैक्यूल is like this is the nucleus and this is the vacuole is very big in plant cells because it provides protection to the plant cell, whereas in animal cell में भी कभी कभी vacuole देखने को मिला है, but not majorly. समझ आया अब? मैम इधर दो डाउट थे कि मैम हमारे मतलब बुक के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर एनिमल मतलब एसएल में बहुत बड़ा करके वैक्यूल रन किया हुआ है. नो, दैट इज नॉट वैक्यूल, वो आपका सेल होगा. दैट इज नॉट वैक्यूल. वैक्यूल बहुत छोटा सा होगा भी तो एनिमल सेल में द वैक्यूल इज प्रेजेंट, वेरी वेरी स्मॉल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. यस मैम, सॉरी मैम, इधर प्लांट सेल में मतलब सॉरी एनिमल सेल में वैक्यूल दिया ही नहीं है. हाँ, वैक्यूल एनिमल सेल में मतलब तो इधर होता ही नहीं है. प्लांट सेल अगर में होगा, हाँ, animal cell में vacuole is generally not present, but if it is present, it is present in a very small amount. Very small vacuole is present, whereas in plant cell vacuole is present and it provides protection to the plant cell. Clear? यस मैम इधर प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा करके मार्क किया हुआ है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, मार्क ही हाँ, नहीं है. I told you ना, it provides protection. Clear? मैम ये प्रोटेक्शन कैसे देता है मतलब वैक्यूल? बेटा सी, इट इज अ वेरी बिग एयरी स्पेस. तो जैसे मैंने बताया था, सेल वॉल वाटर इनटेक कंट्रोल करती है, उसी तरह से वैक्यूल भी कुछ अपने फंक्शंस वो करता है. और ये एक बहुत बड़ी एयरी स्पेस होती है, फ्री एम्प्टी एयरी स्पेस, जो कि प्लांट सेल को ब्रेकेज से या किसी हार्श उससे खराब नहीं होने देती, डिस्ट्रॉय नहीं होने देती. इट टेक्स एवरीथिंग बाय इटसेल्फ एंड प्लांट सेल डैमेज नहीं होती. ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है. इट इज अ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. It is also known as the what is mitochondria known as? Powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell because it provides और बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. मैम इज हाँ, मैं बता. mitochondria present in animal cell? In both the cells, mitochondria is present in both the cells because plants also need energy and animals also need energy. We humans and animals, we all need energy. So mitochondria is present in both the cells. It is the powerhouse of the cell, which means it stores all the energy of the cell. ये energy, बहुत सारी energy store करता है cell की. ठीक है? Yes ma'am. Okay. Anshika, have you understood? Yes, ma'am. Okay.
सी नाउ ऑल योर डाउट्स की कौन सी चीज किसमें प्रेजेंट होती है वो खत्म हो जाएगा. यू जस्ट राइट दिस डाउन. Now see. Oh, these are all the cell parts. Cell wall is present only in the plant cell and it is absent in the animal cell. Chloroplast is present in the plant cell and it is absent in the animal cell. Vacuole is present, a very large vacuole is present in the plant cell, whereas in animal cell, very small or absent vacuole is present. The vacuole present is either very small or absent. या तो वो बहुत छोटा होगा या absent होगा plant animal cell में. Then cell membrane is present in both the cells. Nucleus is also present and mitochondria is also present. Now is it clear? Because the difference is often asked in your examination. Tell the difference between the plant cell and the animal cell and you have to be very clear with it. Okay, ma'am. Written? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Have you written, Arnav? Yes, ma'am. Ma'am, please wait. Okay, okay.
अनिष्का डन? अनिष्का, मैम आई हैव रिटन। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए। अनिष्का, आई विल एक्सप्लेन यू कि दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अर्नव, टेल मी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल काउंट कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आपने क्वेश्चन क्या पूछा, वापस से बोल सकते बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल काउंट? उसमें कितनी सेल प्रेजेंट है उसके बेसिस में कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मैम आप यूनिसेलुलर सेलुलर की बात कर रहे हैं? यस, सेल काउंट में जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल काउंट, you have to answer unicellular and multicellular. मैम Understood, यूनिसेलुलर Arnav? के अंदर तो सिर्फ हाँ, मैम यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? मैम एक ही सेल प्रेजेंट होता है। वो एक सेल से ही बना होता है। और मल्टी? मैम मल्टी सेलुलर मतलब वन सेल से ज्यादा होता है जिसके अंदर। हाँ, सी अनिष्का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम थ्रू आवर नेकेड आईज। वी सी देम विद द हेल्प ऑफ, what do we see them with the help of? Arnav? माइक्रोस्कोप। Microscope. We cannot see them यस with मैम। our naked eye. तो उसमें दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर। Those microorganisms are also made of cells. Those small very little microorganisms are present, are made up of cells only. So on the basis of कि वो कितने सेल से बने हैं और उनमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, यूनिसेल्युलर। मैम आपने ये बोला था कि यूनिसेलुलर हमें मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर मेनली देखा जाता है, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर देखा जाता है। आई विल टेल। Factor is even. Negative factor is even. The result is the product is always positive. Okay. Okay. The second point is if the number of beta signs or the product is negative. Okay. Understand any problem? Second point is if the number of negative factors is odd. If negative factor is odd, like our odd number क्या होता है? 1, 3, 5, 7. Okay. तो इस प्रोडक्ट को आंसर निकलेगा, जिसे मल्टीप्लाई करके आंसर पाएगा, तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, अंडरस्टैंड? तो पुट द नेक्स्ट। सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मींस वो एक ही सेल से बने होते हैं। उनके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर मींस दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल। वो टू या टू से आपने ज्यादा एल्गी सेल्स। भी बोला था। हाँ, एल्गी मैम तो आपने बेटा, एल्गी भी बोला था। नो, एल्गी इज मेड अप ऑफ, एल्गी कभी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कभी मल्टी भी हो सकता है। मैंने आपको एल्गी में ये बताया था। एंड वायरसेस ऑल्सो। यस। ओके मैम। ओके, सो अनिष्का, हैव यू अंडरस्टूड यूनी और मल्टी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर?
जो एक सेल से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, एग्जाम्पल अमीबा। मल्टी सेलुलर से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं, जो 2 या मोर देन 2 सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। फंजाई एक एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर का। और ह्यूमंस, हम लोग भी तो वी आर मेड अप ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, कितनी ज्यादा सेल से बनते हैं। सो वी आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल मैम ऑफ प्लांट्स मल्टी एंड सेल। एनिमल्स, हाँ plants and animals also are type of multicellular. हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैम आपने हेक्री सिस्टम भी पढ़ाया था, हाँ आपने हेक्री सिस्टम भी पढ़ाया था। क्या बेटा? मतलब मैम प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, लेकिन आपने तो हेक्री सिस्टम भी पढ़ाया था। कौन सा सिस्टम? मैम HIERACHY। फिर से बोलो। HIERACHY। मैं इतनी बार हायरार्की, मैं कितनी ऊपर से नीचे एग्जाम्पल दिया था। इसमें पता है, मैम आपको बोल रहा था कि आपने ये सिस्टम भी पढ़ाया था, इसमें पता है मैम। सेल से वैक्यूम फिर सिस्टम एक होता है। हायरार्की इज दैट ओनली। यस मैम, सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन हाँ, ऑर्गन सिस्टम मैं एंड आपको ऑर्गन। कितना उस दिन आई हैव टोल्ड यू दैट जैसे यू गो टू योर क्लास टीचर, देन योर कोऑर्डिनेटर एंड देन टू योर प्रिंसिपल, इसमें वैसे आपने ही पढ़ा। सेल्स टिश्यू टेल्स, दिस इज ओनली व्हाट हायरार्की इज। Okay, then मैम we आपका have सब में यूनिट। the classification of microorganisms. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम पढ़ते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं और कौन से यूनिसेलुलर होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। मैम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो मैम ये क्या मतलब हमारे बॉडी के लिए ठीक, मतलब ठीक है या फिर गलत? क्या? मतलब मैम आपने जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी के लिए इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो, देखो बेटा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब हम उनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल। वी आर एन ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने मल्टी सेलुलर में आपको बता दिया जस्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग एक सेल से तो बने नहीं होते, हम लोग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, तो हम भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट हम मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर? यस ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलो टेल मी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनफ। मैम क्विकली। प्रोटोजोआ, हाँ, प्रोटोजोआ और एमीबा, अमीबा, चलो ठीक है। वायरस वायरस, गुड। एंड मैम इतनी याद है। बैक्टीरिया, फंजाई। यस मैम, सॉरी। चलो लेट्स स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म है। इट इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? मैम वायरस के अंदर। वायरस के अंदर बैक्टीरिया? आर यू मैड? वायरस तो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? इट इज फाउंड हाइड्रो वाटर और
बैक्टीरिया वाटर या सॉइल में पाया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया इज राइजोबियम। An example of bacteria is rhizobium. It is found in water and soil. अच्छा, अब बैक्टीरिया वाली डिजीजेस कौन सी थी? मतलब हम समझा नहीं मैम, मतलब बैक्टीरिया वाले डिजीज मैम, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, हाँ। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड नहीं, कॉमन कोल्ड इज स्प्रेड बाय वायरस। नो, कॉमन कोल्ड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, हाँ। तो वो हमें किस वजह से होता था? आपने उसका एक प्रिवेंशन पढ़ा था कि कंटामिनेटेड वो फूड एंड वाटर हम लोगों को अच्छा खाना चाहिए। वी शुड नॉट कंज्यूम कंटामिनेटेड वाटर, वी शुड हैव प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर, है ना? वो किस लिए? बिकॉज यस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है, या बैक्टीरिया जहाँ फाउंड होता है दैट इज ऑन वाटर। बैक्टीरिया इज मेजरली फाउंड ऑन वाटर and soil. Clear? यस मैम। Okay. The example of a bacteria is rhizobium. आपको बैक्टीरिया के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. This information should be very clear to you about bacteria. ओके कि मैम। bacteria is a unicellular microorganism. It is found in water and soil. H2O means water. ठीक है? मैम, अगर एक क्वेश्चन है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो क्या मैम क्या होगा? नो 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 नो, अभी मैं आपको बताऊंगी. आई विल टेल यू देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर ऑल्सो. It is not necessary for a microorganism to be unicellular. They can be multicellular also. See, ओके मैम। bacteria is a unicellular. It is found in H2O and soil. And example is rhizobium. Learn very carefully. Rhizobium bacteria. ठीक है? यस मैम। Then we have fungi. Fungi, as I मैम, told you, is a multicellular organism. It is a multicellular organism. It is found. Understand? Fungi are found in humid and moist areas. Humid means जो उमस वाली areas होती हैं, जहाँ पर बहुत water retention होता है. उन those areas fungi are found. और सिर्फ found नहीं होते हैं, उनकी growth भी उन areas में बहुत होती है. Like bacteria grows very rapidly. बहुत जल्दी जल्दी bacteria water and soil में grow करता है. And same likewise fungi grows very rapidly in humid and moist area. Moist area means नमी वाला area. Clear? ओके Humid and moist area में हमको fungi मिलता है. The example of fungi is bread mold. ब्रेड में कभी देखा है? ब्रेड ऐसी होती है. Have you यस ever मैम। seen black spots on the bread जब बहुत यस मैम, पुरानी ब्रेड हो वेजिटेबल्स में भी जाती देखा है? Have you ever seen those black spots on the bread? है। यस मैम, मैंने तो ये मतलब वेजिटेबल्स में भी देखा है। हाँ. और वो क्यों ग्रो होता है? बिकॉज ब्रेड में बहुत वाटर अब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो मॉइस्ट हो जाती है, और वो बहुत मॉइस्ट होती है. दैट इज व्हाई द फंजाई ग्रोज इन दैट ब्रेड. ठीक है? उस बैक्टीरिया को, उस फंजाई को, दैट वी कॉल्ड इट एज ब्रेड मोल्ड. क्लियर? फंजाई क्या होता है? यस मैम, एक डाउट था मैम, जो ईस्ट ईस्ट है तो वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर? क्या? जो ईस्ट रहता है, YEST ईस्ट, हम्म. तो वो मैम मल्टीसेलुलर होगा या यूनिसेलुलर?
यीस्ट से जो हम लोग द यीस्ट which we use in bread and all, making of bread. It is a fungi and it is a unicellular fungi. Sorry, it is a unicellular eukaryote. वो यूनिसेलुलर फंजाई है, उसको फंगस बोलते हैं. देखो, फंजाई इज मल्टी सेलुलर, बट जब कोई भी फंजाई यूनिसेलुलर हो जाएगा उसको हम फंगस बोलेंगे. ये प्लूरल वर्ड है बिकॉज ये बहुत सारे मल्टी सेलुलर वाले उसको डिपेक्ट कर रहा है, बट फंगस इज अ सिंगुलर वर्ड. That reason, ma'am, you tell that all microorganisms are not multicellular, but unicellular. हाँ बेटा, ऑल द फंजाइज आर ऑल्सो नॉट मल्टीसेलुलर. सारे Yes, फंजाई भी मल्टीसेलुलर नहीं होते. कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे यीस्ट. ठीक है, बट अगर आप ये पूछा गया क्वेश्चन में कि आर अंशिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, कि आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, और आप यस करके आ जाओगे, दैट इज No, no. रॉन्ग. ऑल द आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर. वो दोनों होते हैं. द Both. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी एंड यूनिसेलुलर बोथ. ठीक है. Okay, ma'am. फंजाई के बाद we have 3 minutes left. We have protozoa. Chalo, I will teach about protozoa. Anshika, are you understanding? Anishka, are you understanding, child? Yes, ma'am. Okay. Protozoa is a unicellular microorganisms. ये ponds और रिवर्स में फाइंड होता है. इसका एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा जो है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ ओनली. वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल होता है. सो अमीबा इज ऑल्सो फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स. प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर. और एग्जाम्पल क्या है? Amoeba. अमीबा. क्लियर? Yes, ma'am. आज जितना कुछ पढ़ाया, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, ठीक है. अंशिका, हैव यू अंडरस्टूड द क्लास? Yes, ma'am. Okay, you can take one more class on Monday Okay, ma'am. and then enroll. Okay, thank you Okay, so ma'am. much for joining. You both can leave the class. Okay, ma'am. क्लास आपको अगर पसंद आई तो आप इग्नोर करिए कि अपने पेरेंट्स को बोलिए. ठीक है, आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे. Ma'am, Yes? ma'am, is there class on Sunday? No, there is no class on Sunday now.